जय हिंद साथियों, स्वागत है आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हमने आखिरी कक्षा में देखा था, एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे थे पार्ट फर्स्ट में। तो आज पार्ट सेकंड में जो क्वेश्चन रह गए थे या जो कॉन्सेप्ट रह गए थे, आज की क्लास में हम उन सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करेंगे एक शानदार मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो क्या लिखा है? मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है दोस्त, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। मतलब हमको निरंतर मेहनत करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देख रहे होगे आप। पहला क्वेश्चन है सर्कल से संबंधित। किससे संबंधित है? वृत्त से संबंधित। क्या दिया है क्वेश्चन में? एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है। यह क्या दी है? वृत्त की परिधि। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब यदि हम वृत्त की त्रिज्या निकाल दें, वृत्त की त्रिज्या निकाल दें, उसे हम क्या कह सकते हैं? वर्ग की भुजा। तो देखो, सबसे पहले दिया है वृत्त की परिधि। तो कल की क्लास में हमने देखा था वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है? 2πr। उसकी वैल्यू हमको दी है 88/7 दी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये हो गया r बराबर क्या हो जाएगा? 88/7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से जाएगा 4 बार और 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। मतलब r जो था त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं कि उसने कहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो त्रिज्या है वही क्या हो जाएगी? वर्ग की भुजा। पूछा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमने कल की क्लास में देखा था। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। तो बस कुछ नहीं करना है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, 4 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है? 2, 4 दूनी 8। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यदि हमें बेसिक चीजें पता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और जो अपन को यहां दिया है वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, छोटी छोटी चीजें भी पता है, तो हम ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास अभी बंद कीजिए और कल की पहले क्लास देख कर आइए, फिर आप ये क्लास देखना। कल की क्लास में हमने सारे फॉर्मूले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये हम सब देख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास एक डायग्राम दिया है ये, और कहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो देखो, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो कहलाता है ये पूरा जो है ये क्या कहलाता है? वृत्त। यदि हम इसका आधा कर दें तो वो क्या कहलाएगा? आधा, मतलब अर्धवृत्त। मतलब यहां से लेके यहां तक जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा हमारा? ये जो है ये कहलाएगा अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है वो हमेशा होता है समकोण। इसी लाइन को आपने सुना होगा, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। मतलब ये जो कोण है ये क्या कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एक कोण हो गया। मतलब यहां हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पूछा क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो, ये जो होता है ये होता है हमारा क्या? ये होता है समकोण त्रिभुज। तो इससे जो भुजाएं लगी होती हैं, एक होती है लंब और एक क्या होती है? आधार। लंब को ही हम क्या कह देते हैं? ऊंचाई कह देते हैं। मतलब यहां से हमको लंब मिल गया, ऊंचाई मिल गया, बस क्षेत्रफल निकाला है। तो कल हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या देखे थे? 1/2 आधार
गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार या ऊंचाई आगे पीछे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 से जाएगा 10 बार, कितना आ जाएगा 160, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर। तो इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई आप नोट कर सकते हो, अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें इसकी बेसिक जानकारी होगी। जैसे कोई टायर होता है या कोई पहिया होता है जिसको पहिया बोलते हैं, जब पहिया एक बिंदु से वापस उसी बिंदु तक नीचे धरती से टच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं उसने एक चक्कर पूर्ण कर लिया। मतलब कहने का कि जो परिधि होती है, एक बार परिधि निकाल रहे मतलब कितना चक्कर है, एक चक्कर है। ठीक है, तो ये आपको पता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय की गई। सबसे पहले तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, इतनी सेंटीमीटर। अब देखो पहिए का व्यास, देखो पहिए की परिधि क्या होती है 2πr, तो देखो व्यास क्या कहलाता है 2r, त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है व्यास। तो मतलब हमें यहां परिधि निकालनी है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं उसको 88 पाई लिख सकते हैं। और ये परिधि एक चक्कर का हमने मान लिया n चक्कर लगा रहा है, तो कितनी दूरी तय कर रहा है 8712 डबल जीरो, इतनी कर रहा है। पाई की जगह क्या रखना है 22/7, रख दो 22/7। इसकी जगह क्या रख दोगे 22/7, काट दो जो कट रहा है, 11 से जाएगा ये 8 बार, 11 से 7 बार 77 हो जाएगा, बचेगा कितना 10, 111 नाम 99 बचा 2, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा डबल जीरो। अब यहां देखो 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा। 8 से जाएगा ये 9 बार और 2 से कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 450। मतलब यहां से n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 450 इंटू क्या आ जाएगा 7, 7 पना 35, हासिल का 3, 7 चौके 28 और 3 31, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमेशा याद रखना जब चक्रों की बात हो तो एक बार जो परिधि निकाल रहा है वो कहलाता है एक चक्कर, और टोटल दूरी मतलब कितने चक्रों में तय होगी। तो हमने मान लिया n चक्कर, n चक्कर में टोटल दूरी तय हो रही तो हमने n चक्रों की संख्या निकाल दी, घूर्णन की संख्या। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है काफी सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम परसेंटेज के माध्यम से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो बोला है वृत्ति की त्रिज्या में 5% की वृद्धि होती है, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, मतलब पहले त्रिज्या अगर 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला है वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं आप, कल की क्लास में भी देखा था। तो यहां से जो पाई की वैल्यू है ये फिक्स है कि 22/7 है, मतलब जो आर स्क्वायर में चेंज होगा वही किस में चेंज होगा क्षेत्रफल में। तो आर ले चुके हैं, आर स्क्वायर लेना है तो दो बार, एक बार और ले लो, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो प्रतिशत वृद्धि हमेशा किससे निकालते हैं हम 100 से निकालते हैं। तो इसको 100 बना दो, इसको 100 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करोगे तो इसको भी कर दो 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 0.4 दूनी 8, 2 0 4 पंचे 20। मतलब अगर 100 था पहले तो अब हो जाएगा 110.25, कितना बढ़ गया 10.25। ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको परसेंटेज से कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है ए बी रूल लगा दो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो देखो 5 + 5 + 5 × 5 बटे कितना 100,
25 चौके 100, यह आ जाएगा 10 प्लस 1/4, मतलब क्या आ जाएगा 10.25 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया है, 7, 24 और 25 दिया है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पहली चीज तो अंतःवृत्त क्या कहलाता है, तो यदि एक त्रिभुज है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो इसके यदि अंदर वृत्त है तो ये कहलाता अंदर अंतःवृत्त, यदि बाहर वृत्त है तो ये कहलाता है बाह्य वृत्त। तो हमसे क्या पूछा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये अगर त्रिभुज है, वृत्त का केंद्र यदि ये है, तो यहां से अगर ये त्रिभुज बना है तो ये त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो हमें इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है। तो जब भी हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, उसमें अगर पेरीमीटर इससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल आता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले एक चीज देखना, तो 7, 24, 25 ये क्या है, हमारी ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट है मतलब ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 7 और 24। ऊंचाई 25 नहीं हो सकती क्योंकि 25 सबसे बड़ी भुजा है, तो वो क्या कहलाएगी, कर्ण। अब देखो अपॉन एस मतलब क्या होता है, परिमाप। तो देखो परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, 7 + 24 + 25, 5, 4, 9 और 7, 16, हासिल का 1, 2, 2, 4 और 1, 5, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 7 से काट दोगे, 7 × 8 = 56, 8 से जाएगा 3 बार, मतलब क्या आ जाएगा, 3/2। सॉरी, यहां पे जो हम नीचे जो लेते हैं, यहां हम लेते हैं अर्ध परिमाप, मतलब जो एस आएगा इसका क्या हो जाएगा, आधा, मतलब नीचे यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा, इसका आधा 28 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यदि हमसे ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसमें क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन में दिया है एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक आकृति है और उसको मोड़कर हम दूसरी आकृति बना रहे हैं, तो उसकी जो लंबाई है उसके परिमाप के कैसे होगी, बराबर। जैसे मान लो ये वर्ग था, ये वर्ग है, तो इसकी जो बाहरी दीवारों की ये लंबाई है, इसी को मोड़ के हम कोई ना कोई चीज बनाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, उसका परिमाप। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिया है हमको क्या, 121। क्षेत्रफल 121 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 11, भुजा 11 हो जाएगी। ठीक है, भुजा जब 11 हो गई तो इसी को मोड़ के क्या बनाया गया है, वृत्त। तो इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो भुजा कितनी है, 11, तो इसकी लंबाई यहां से कितनी हो जाएगी, परिमाप 4 × भुजा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 44। मतलब जब हमने तांबे के तार को मोड़ा तो उसकी लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, 44, और ये वृत्त की लंबाई के बराबर होगी, मतलब वृत्त की परिधि 2πr के बराबर। काट दो, 2 से जाएगा ये 22 बार, पाई को लिखोगे 22/7 × r,
बराबर क्या आ जाएगा 22, तो ये कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब एक चीज को मोड़कर हम दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों की जो लंबाई है वो हमेशा कैसी होती है, बराबर। और जब भी लंबाई की बात आए, मतलब हम वृत्त के परिप्रेक्ष्य में उसकी परिधि की बात कर रहे हैं, और कोई अदर चीज है तो हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, परिमाप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये आयत का क्वेश्चन है। बोला है एक भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। मतलब यदि लंबाई 3 है, देखो लंबाई का 1/3 बोला है, मतलब यदि लंबाई 3 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो उसने दिया है परिमाप, दिया है परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये दिया है 240। इसको काट दोगे क्या जाएगा 120, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 120 है, तो भूखंड की लंबाई पूछा है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। लंबाई क्या थी 3, तो 30 इंटू 3, यहां से कितना आ जाएगा 90। तो जो भूखंड की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन 90। ठीक है, सीधा सीधा है। आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, बस उसको रख के हमने कर दिए। x मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से x मानोगे तो x की वैल्यू आएगी और ये रहेगा 3x, तो उसमें मान रख दोगे, बात एक ही है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है और लास्ट में बोला है आयतन, तो हमें दोनों के क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले। और कल की कक्षाओं में हमने दोनों के फॉर्मूले आपको लर्न करवाए थे और लिखने के लिए भी दिए थे। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। कितना दिया है, 88 दिया है। भुजाएं कैसी हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3, मतलब पहले को x मानोगे तो दूसरा हो जाएगा 2x और तीसरा क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो 2L इंटू बी, ये कितना आ जाएगा 2x², ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x², ये कितना हो जाएगा 3x², बराबर हो जाएगा 88। जब 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 44, 3 और 6 9 और 2 11, 11x² बराबर 44, 11 से कटेगा 4 बार और x का रूट लोगे कितना आ जाएगा 2। मतलब जो x का मान है वो क्या हो गया 2। तो बोला है इसका आयतन, आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 3 दूनी 6, 6x का क्यूब, रख दो मान 6 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 6 48। मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो हमें यदि फॉर्मूले पता है तो हम डायरेक्टली इसके मान रख सकते हैं। देखो नेक्स्ट, यहां पे 343 है, 343। देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, दो घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया है, तो उसमें हमेशा एक चीज याद रखना है, जब दो घन को हम ऐड करेंगे तो उसकी जो लंबाई है उसका मान बस बदलता है, और जो चौड़ाई और ऊंचाई है उसका मान हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। देखिए ये हो गया एक। अब दूसरा जब इससे ऐड करोगे ये कुछ इस तरीके से ऐड होगा, ये तो इसकी जो लंबाई है ये बस चेंज हुई है, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है, सेम है।
तो जब भी दो घन को जोड़ेंगे तो एक चीज याद रखना, उसकी जो लंबाई है वो हमेशा चेंज होती है और जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो देखो 343 घन सेंटीमीटर के दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। तो देखो 343 घन सेंटीमीटर मतलब 343 उसका क्या है आयतन, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, ये 7 का क्यूब है तो भुजा हो जाएगी 7, क्योंकि घन जो आयतन है घन का वो कहलाता है ए क्यूब, ये किसका क्यूब है 7 का। तो जब लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई 7 और ये लंबाई 7 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 14। चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी 7 और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 7। अब पूछा गया है कुल तल का क्षेत्रफल, मतलब 2LB BH और प्लस HL, ये हो जाएगा। तो देखो 2 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 7 सतैया 49 और 14 सत्ते 98, ये जुड़ जाएंगे। 8 और 9 17, 17 और 8 कितना 25 आएगा 2, 9 4 13, 13 और 9 22 और 2 24 इंटू कितना 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, मतलब 490। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी दो घन को हम आपस में जोड़ेंगे तो जो लंबाई है वो जुड़ जाती है और जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। देखिए क्या बोला है, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये कितना दिया है 256, पाई का मान हो गया 22/7, आधार की त्रिज्या 8 नहीं है 64, और ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई यहां से हम निकाल देंगे। ठीक है, देखो 8 नहीं है 64, 8 × 24, 8 दूनी 16, 8 से जाएगा कितनी बार 4 बार, 2 से 11 बार और ये जाएगा 2 बार, मतलब h बराबर क्या आ जाएगा 14/11। लेकिन ये हमारे एक भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो और क्या अपन इसमें सुधार कर सकते हैं, जैसे 256 लिखा है, क्या यहां 256 पाई हो सकता है, देखो कैसे, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 256 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 8 से काटो, 8 × 24, 8 दूनी 16, 8 से कितनी बार जाएगा 4 बार, मतलब जो ऊंचाई है कितनी आ जाएगी 4, मतलब यहां पे क्या था प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहां पे होना चाहिए 256 पाई। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात अलग देगा और त्रिज्या का अनुपात अलग देगा। बस कुछ नहीं करना है हमको, अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, उसने बोला है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है 3:4, तो यदि हम इसको 3x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 4x। अब देखो बेलन का आयतन दिया है इतना इतने सेंटीमीटर का क्यूब, तो देखो बेलन का आयतन होता है पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर
r क्या है यहाँ पे 3x, तो 9x का स्क्वायर इंटू h मतलब हो गया 4x बराबर आ जाएगा 388 जीरो, ये हो जाएगा। अब देखो 9 से काट दो, 9 चौके 36, 9 तीस 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 ती 33, बचा 101, तो 11 नाम 99, 2 11 दूनी 22। और देखो 4 से काट दो, 4 नाम 36, 3 और 2 4 अट्ठे 32, 2 से काट दो 49, मतलब यहां से जो x का क्यूब है, x का क्यूब क्या आ जाएगा 49 इंटू 7, 49 को क्या लिख सकते हैं हम 7 इंटू 7, तो एक साथ बाहर आ जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई और हमसे पूछा गया है बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या क्या थी 3x थी, तो 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा 7 ती 21, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रखना है और बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमेशा आएगा। तो कल की जो क्लास हुई थी उसमें जो आपको फॉर्मूले दिए थे, ये हमें लास्ट टाइम में उसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, देखो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और r प्लस h, इसकी वैल्यू दी हमें 330, रख दो जिसकी वैल्यू दी 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई यहां से 5, देखो 2 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 5, 5 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा 330, 11 दूनी 22, 11 दी 33, कितनी बार जाएगा 30 बार, 5 से जाएगा 6 बार और 6 बार चला गया, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 3 बार, तो यहां पे क्या बच जाएगा, त्रिया गुणा करोगे 5 प्लस h 7 ती 21/2, तो यहां कितना आ जाएगा 10.5, और जब h में से तुम 10.5 में से जब 5 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5.5, मतलब जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, पूरा आंसर आएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं यदि उनकी ऊंचाइयां, देखिए ये अनुपात अलग है और ये अनुपात कैसा है अलग है, तो यदि इसके साथ कोई चर मान ले वो अलग रहेगा और इसके साथ मानोगे तो वो अलग रहेगा। मतलब कहने का यदि हम त्रिज्याओं का अनुपात ले लें तो वहां x मान रहे हैं तो पहला 2x और दूसरा हो जाएगा 3x। ऊंचाई में h1 अनुपात h2, यहां हम y मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 3y। उनके आयतनों का अनुपात, तो देखियो पहले वाले का आयतन हो जाएगा पाई r1 h1, दूसरे का हो जाएगा पाई r2 और h2, पाई से पाई कट जाएगा, r1 की वैल्यू हो गई 2x और h1 की हो गई 5y, उसकी हो जाएगी 3x इंटू 3y, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, मतलब 10 बटे क्या आ जाएगा 9, यहां से क्या हो जाएगा r1 मतलब 2x इंटू 5y, यहां से हो जाएगा 3x इंटू 3y, तो 5 दूनी 10, 10 अनुपात क्या आना चाहिए 9। यहां पे क्या था 2x 3x 5y और 3y, पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्या था पाई आर स्क्वायर h, एक सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, और इस साइड भी क्या आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर s2, ये हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r1 का मान कितना है 2x 3x और यहां से हो जाएगा 5y और
3y। तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू, यहां से क्या आ जाएगी पहले वाले की ऊंचाई 5y, फिर यहां जब इसका स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा 3y, y से y कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, मतलब 4 पंचे 20 और 9 ती 27, 20 बटे क्या आ जाएगा 27, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। तो आज हमने क्या किया, एडवांस मैथ्स का जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे थे पहले पार्ट्स में रह गए थे, उसको दूसरे पार्ट्स में कवर करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले समझ आए होंगे। अगली कक्षा में हम मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिनके आने की संभावना सबसे अधिक होगी, हम वो क्वेश्चन अगले क्लास में आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। यदि क्लास आपको पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।